ये टाइम कैप्सूल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जो कि राम मंदिर की एग्जैक्टली 2000 फीट नीचे दबाया गया है। ये कॉपर प्लेट से लिपटा हुआ है और इसके अंदर 2025 तक उत्तर प्रदेश की जो इनकम होगी वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए होगी इस भव्य राम मंदिर से, ताकि 1000 साल तक मंदिर ऐसा का ऐसा टिका रहे। और इसके लिए मंदिर में इस्तेमाल होने वाला पूरा मटेरियल एक स्पेशल स्टेबिलिटी टेस्ट से होकर गुजरा है। जय श्री राम दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, कई सौ साल टेंट में रहने के बाद आज फाइनली 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान मतलब अपने घर वापस लौट रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर दिवाली का माहौल है और केवल भारत के अंदर ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया के अंदर राम नाम की बाढ़ आ चुकी हो। कल से ही अमेरिका का टाइम स्क्वायर पूरी तरीके से राममय है। देखिए दोस्तों, आज का दिन दुनिया भर के अंदर बसे सभी राम भक्तों के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है। तो यार सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से इस पावन दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखिए दोस्तों, राम मंदिर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और इसके बारे में काफी टाइम से आप सुनते आ रहे होंगे, लेकिन फाइनली आज के इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं राम मंदिर से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट्स, आपको काफी सारे रोचक तथ्यों के बारे में बताने वाला हूं, जिनको सुनने के बाद रियली में आप चौंक जाओगे। खुद आप ये बोल रहे होंगे कि भैया आज तक हमें इनके बारे में किसी ने बताया ही नहीं। देखिए दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ा पूरा इतिहास तो डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा ही, और साथ ही जो भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ है इससे रिलेटेड काफी सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, इसके टोटल बजट, एक्सपेंडिचर्स, डोनेशन, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ शॉकिंग फैक्ट्स, इसके डिजाइन से रिलेटेड, साथ ही दोस्तों फ्यूचर प्लानिंग बेनिफिट्स क्या होंगे, साथ ही एसबीआई ने एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिसर्च करके रिपोर्ट जारी की है, उसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश को कितना बेनिफिट इससे होगा, गवर्नमेंट कितनी कमाई से कर सकती है, और राम मंदिर से बेनिफिट ऑफ टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात करेंगे, और आज की प्राण प्रतिष्ठा को भी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही डीप एनालिसिस आपके सामने डिटेल के साथ रखने वाला हूं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज तक स्टार्टिंग में कभी नहीं बोला कि वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेगा, लेकिन आज जरूर बोलूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए, ये जो भव्य राम मंदिर बनके तैयार हुआ है, ये दिखाई कैसा देता है। देखिए दोस्तों, जब पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो एक शानदार सा, सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा टेंपल आपको देखने को मिलने वाला है। साइड प्रोफाइल ये है, साइड से आपको इस तरीके से दिखने वाला है। क्या क्या स्पेसिफिकेशन है सारी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये पूरा कंपाउंड राम मंदिर का रहने वाला है। ये पूरा ऑफिशियल डिजाइन है, जहां पर 30% में मेन मंदिर है, बाकी 70% एरिया जो है वो ग्रीनरी है। सारी फैसिलिटी आपको इस राम मंदिर के अंदर देखने को मिलेगी। जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा था हमें राम मंदिर। एकदम रियल ऑफिशियल इमेजेस आपके सामने है। ये देख लीजिए, सामने से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। ये हमारा सिंह द्वार है, जहां पर हमारे शेर भी बैठे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टाइमलाइन ऑफ अयोध्या राम मंदिर के बारे में। बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज ये जो भव्य राम मंदिर बनके तैयार हुआ है, इसकी स्पेसिफिकेशन को तो हम आगे डिस्कस करेंगे, साथ ही आज की प्राण प्रतिष्ठा को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट को भी आगे डिस्कस करने वाले, बजट, फ्यूचर प्लानिंग को भी आगे एनालिसिस करेंगे। पहले थोड़ा सा इतिहास में घुस जाते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, भगवान राम के बारे में तो आपको पता ही होगा। राम एक हिंदू देवता है जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। सेकंड पॉइंट है, 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण कर उनको नष्ट कर दिया था। उसके बाद मुगलों ने एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम की जन्मभूमि यानी कि राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। यानी कि जहां पर मुगलों ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था ना, मंदिरों को तोड़कर, उसे राम की जन्मभूमि माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है। मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी जहां राम का जन्म स्थान है, उसे नष्ट करके किया गया था। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है, धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई थी। देखिए दोस्तों, मस्जिद यहां पर बना दी गई थी और जो हमारे राम भक्त थे वो चैन से नहीं बैठे, और पहली जो धार्मिक हिंसा हुई इतिहास में वो 1853 में हुई। उस टाइम पर अंग्रेजी शासन यहां पर राज कर रहे थे।
उसके बाद दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। मस्जिद के बाहर पूजा आयोजित करने के लिए एक मंच बनाया गया। देख रहे हो ना इंसाफी, क्योंकि दोस्तों 1858 में पूरी तरीके से धार्मिक हिंसा बढ़ रही थी, इसीलिए अंग्रेजी शासन ने ऐसा किया और हिंदुओं को ही बाहर निकाल दिया गया और एक मंच दे दिया कि भाई आप बाहर पूजा करो। उसके बाद 22 से 23 दिसंबर 1949 में टाइम आ चुका है आधुनिक भारत का। भारत यहां पर आजाद हो चुका है। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई। अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। उसके बाद 1950 तक राज्य ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी। तो यहां पर राम भक्तों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर आई थी। फिर उसके बाद 1980 में विश्व हिंदू परिषद, ये पॉइंट नोट करिए, किसने? विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को प्राप्त करने और इस स्थान पर रामलल्ला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया कि भाई ये जो जगह है ये भगवान राम की है, यहां पर एक मंदिर समर्पित किया जाएगा रामलल्ला को। ठीक है दोस्तों, इसके 2 साल के बाद मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थल पर 1,50,000 स्वयं सेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें कर सेवकों के रूप में जाना जाता है। रैली हिंसक हो गई और भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया। ठीक है, यहां पर मस्जिद को तोड़ा गया। क्लियर है? मस्जिद के एक विध्वंस के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, कुछ में आग लगा दी गई और एक को ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब सीआरपीएफ के साथ आगामी मुठभेड़ में सभी 5 की मौत हो गई। ठीक है, जबकि हमलावरों द्वारा घेराबंदी की गई दीवार को तोड़ने के लिए किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत भी हो गई थी। क्लियर है? उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1978 और 2003 में की गई 2 पुरातात्विक खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। नेक्स्ट है उसके बाद फाइनली 2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यह तय हो गया कि विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। ट्रस्ट का गठन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया। ट्रस्ट का क्या नाम है जिसके अंडर राम मंदिर आता है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ। ठीक है, याद रखिएगा। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में यह घोषणा की गई कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली। 2 दिन बाद यानी कि 7 फरवरी को 22 नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई अयोध्या से दूर धन्नीपुर गांव में। क्लियर हुआ डाउट? और उसके बाद फाइनली 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, यानी कि भूमि पूजन किया गया। ठीक है, और आज फाइनली 22 जनवरी 2024 को पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा मना रहा है। अब फाइनली बात कर लेते हैं जो अयोध्या में यह भव्य राम मंदिर बनके तैयार हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स, इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बाकी आज की प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं भव्य मंदिर के लाइफ स्पैन के बारे में। क्लियर है? यानी कि इसको कितना स्ट्रॉन्ग बनाया, कितना मजबूत बनाया गया है। देखिए दोस्तों, बिल्ड टू लास्ट ओवर 1000 ईयर, यानी कि मंदिर को कुछ इस तरीके से बनाया गया ताकि 1000 साल तक मंदिर ऐसा का ऐसा टिका रहे। और इसके लिए मंदिर में इस्तेमाल होने वाला पूरा मटेरियल एक स्पेशल स्टेबिलिटी टेस्ट से होकर गुजरा है, जो कि आईआईटी चेन्नई और सेंट्रल रिसर्च बिल्डिंग इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। देखिए दोस्तों, लगभग 50,000 पीपल जो है वो विजिट करेंगे डेली इस मंदिर में। इसको इतना बेहतरीन, इतना सुंदर डिजाइन दिया गया है। डिजाइन किसने किया है, कितना टाइम लग गया, सारी चीजें मैं
आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों जो आज इनॉग्रेशन सेरेमनी है, प्राण प्रतिष्ठा है, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे हैं। और दोस्तों इस मंदिर को जब बनाने की शुरुआत हुई थी ना, उससे पहले देश के 550 से ज्यादा भव्य और बड़े बड़े मंदिर को रिव्यू किया गया, उनका इंस्पेक्शन किया गया, ताकि इस बार कोई भी कमी ना छूटे, सबसे भव्य, सबसे विदस्याल, सबसे स्पेशल मंदिर बनाने के लिए। क्लियर है? अब देख लेते हैं दोस्तों, द बिल्डअप एरिया ऑफ द राम मंदिर इज गिवन इन द बिलो टेबल, यानी कि जो राम मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसकी स्पेसिफिकेशन है, डिस्कस करते हैं। टोटल एरिया में जो बनाया गया 70 एकड़ में राम मंदिर को बनाया गया, जिसमें से 70% ग्रीन एरिया रखा गया, जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। क्लियर है? मेन मंदिर जो है वो 2.77 एकड़ में बनाया गया है। टोटल बिल्डअप एरिया जो है वो लगभग 57,400 स्क्वायर फीट का, ध्यान से देखिएगा। टोटल लेंथ जो है, लंबाई जो है मंदिर की वो 360 फीट है, साथ ही चौड़ाई 235 फीट में रखी गई है। साथ ही जो शिखर तक की ऊंचाई है मंदिर की वो 161 फीट की है, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन है। टोटल फ्लोर इसमें 3 फ्लोर बनाए गए हैं, हर फ्लोर की जो ऊंचाई है वो 20 फीट यहां पर रखी गई है। 5 इसमें पवेलियन बनाई गई हैं, साथ ही 12 इसमें भव्य विशाल मेन गेट भी बनाए गए हैं। साथ ही दोस्तों मंदिर के चारों कोनों पर 4 अलग अलग भगवान को अलग अलग मंदिर समर्पित किए गए, जिसमें से एक कोने पर सूर्य देव का मंदिर बनाया गया, दूसरे कोने पर देवी भगवती का मंदिर बनाया गया, तीसरे कोने पर भगवान गणेश का मंदिर बनाया गया, चौथे कोने पर भगवान शिव का मंदिर बनाया गया। देखिए दोस्तों, जितने भी स्तंभ है राम मंदिर के अंदर, सभी पर देवी देवताओं के चित्र भी बनाए गए, आकृति बनाई गई है स्कल्पटर द्वारा। क्लियर है? और दोस्तों जो राम मंदिर का आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको क्या कहा गया है? उसको इंडियन नगर स्टाइल या फिर इंडियन ट्रेडिशनल नगर स्टाइल में बनाया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है बड़े से बड़े एग्जाम में कि आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है राम मंदिर का, तो भाई इंडियन नगर स्टाइल है। कुछ मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज जो हुए हैं राम मंदिर बनाने में, उनको देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, द यूज ऑफ स्टील और आयरन हैज बीन कंप्लीटली अवॉइड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर, यानी कि स्टील और आयरन, स्टील और लोहे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में। यानी कि आपने जो देखा होगा पुराने राजा महाराजा जिनसे अपने महल बनाते थे या फिर किले बनाते थे, कुछ इस टाइप का मटेरियल इस्तेमाल किया गया ताकि ये लंबा चल सके। ठीक है? क्योंकि लोहा वगैरह, इस्पात वगैरह जो है ना, स्टील वगैरह है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जो मेन पत्थर का इस्तेमाल किया गया वो कौन सा है? बंसी पहाड़पुर पिंक सैंडस्टोन। बंसी पहाड़पुर पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया इस मंदिर को बनाने में, जो कि राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से लाया गया है। साथ ही दोस्तों मंदिर का जो फ्लोर है या फिर बेस है, वहां पर ग्रेनाइट स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही व्हाइट मकराना एंड कलर्ड मार्बल हैज बीन यूज्ड फॉर द इनले वर्क्स, यानी कि जहां पर आकृति डिजाइन बनाए गए हैं वहां पर व्हाइट सफेद जो मकराना पत्थर आता है उसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कलरफुल मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया है। टेक वुड हैज बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द डोर ऑफ द टेंपल। देखिए दोस्तों, एक पेड़ आता है टेक का, ठीक है, आपने सुना भी होगा, उसकी लकड़ी आती है बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत महंगी होती है। तो भव्य मंदिर के गेट दरवाजे बनाने के लिए इस टेक वुड लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये देख लीजिए, ये हमारा पिंक सैंड स्टोन है जो कि राजस्थान से लाया गया, इस टाइप का आता है, अभी मार्केट में आपको मिल जाएगा, महंगा होता है बहुत ही ज्यादा। और ये टीकवुड लकड़ियां हैं जिनसे गेट दरवाजे बनाए गए हैं भव्य राम मंदिर के। स्पेशल ब्रिक्स विद श्री राम इंस्क्रिप्ट ऑन देम हैव बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। स्पेशल ईंटों का प्रयोग किया गया जिन पे श्री राम लिखा हुआ है। दीज ब्रिक्स नेम्ड राम शिलाज, इन ईंटों को राम शिलाज कहा जाता है। और ये ईंटें बिल्कुल ऐसी ही हैं जो कि राम सेतु बनाने में इस्तेमाल की गई थी। सालिग्राम रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, गोल्ड और अष्ट धातु का इस्तेमाल किया गया है। अष्ट धातु कौन कौन सी होती है आगे मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? देखिए दोस्तों, कॉपर प्लेट्स कुछ इस तरीके से जिन पे जय श्री राम लिखा गया है। अदर आर्किटेक्चरल फैक्ट्स है ये, ठीक है। और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जिसमें हमारा आता है टाइम कैप्सूल। इंपोर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि भैया टाइम कैप्सूल क्या है। देखिए, द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ राम टेम्पल वाज प्रिपेयर्ड बाय सोमपुरा फैमिली ऑफ अहमदाबाद इन 1988। जो राम मंदिर का ओरिजिनल डिजाइन है ना, वो 1988 में एक फैमिली है सोमपुरा फैमिली अहमदाबाद की, उन्होंने इसको ओरिजिनल डिजाइन किया था। ठीक है, तब वो डिजाइन थोड़ा सा पुराना था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज किया गया है, इसको मॉडिफाई करके फाइनली लुक दिया गया है। ठीक है, जो सोमपुरा फैमिली है भारत के अंदर 100 से अधिक बड़े बड़े भव्य मंदिर को ये डिजाइन कर चुके हैं। क्लियर है? तो ओरिजिनल डिजाइन
सोमपुरा फैमिली ने इनको दिया है। अ टाइम कैप्सूल हैज बीन प्लेस्ड अप्रोक्सीमेटली 2000 फीट बिलो द ग्राउंड राइट अंडर अर्थ द टेम्पल। The capsule contain a copper plate inscribed with relevant information regarding the Ram Mandir, Lord Rama and Ayodhya। राम मंदिर के जस्ट नीचे लगभग 2000 फीट नीचे गहराई में एक कॉपर प्लेट से लिपटा टाइम कैप्सूल रखा गया है। दोस्तों ये टाइम कैप्सूल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जो कि राम मंदिर की एग्जैक्टली 2000 फीट नीचे दबाया गया है। ये कॉपर प्लेट से लिपटा हुआ है और इसके अंदर राम मंदिर से रिलेटेड सारी जानकारी लिखी गई है। भगवान राम से रिलेटेड आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, अयोध्या से रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएंगी। इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों दबाया गया है 2000 फीट नीचे? इस टाइम कैप्सूल का मेन उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर की पहचान समय के साथ बरकरार रह सके और भविष्य के लोग इसको भूल ना जाए। ठीक है, जैसे कि अब हो रहा था, किसी को पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कोई सबूत कोर्ट में लेके पहुंच रहा है कि भाई यहां पर मस्जिद बनने चाहिए, ये मस्जिद के अवशेष मिल रहे हैं, ये मंदिर के यहां पर अवशेष मिल रहा है, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो, हजारों साल बाद भी लोग इसके बारे में जान सके, पहचान सके। ठीक है, इसलिए इस बार इस टाइम कैप्सूल को 2000 फीट नीचे जस्ट मंदिर के दबाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी यूनिक भी है। नेक्स्ट है, द टेम्पल इज एन अर्थक्वेक रेसिस्टेंस स्ट्रक्चर विद एन एस्टिमेटेड एज ऑफ 2500 ईयर। देखिए दोस्तों, जो स्ट्रक्चर है मंदिर की, ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंस है, यानी कि अर्थक्वेक का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और ये 2500 साल तक ऐसा ही टिका रहेगा। द आइडल्स आर मेड अप ऑफ 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड शालिग्राम रॉक बोट फ्रॉम द गंडकी रिवर नेपाल। देखिए दोस्तों, नेपाल के अंदर जो काली गंडकी रिवर है, कई बार मैंने आपको बता रखा है, ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है, वहां से 60 मिलियन साल पुरानी जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, वहां से वो लाई गई है और उनसे आइडल जो मूर्तियां हैं भगवान श्री राम की, उनको बनाया गया है। सोच के देखिए 60 मिलियन ईयर्स कितने बैठेंगे, लगभग 60 लाख साल पुराने जो पत्थर है, चट्टाने हैं, उनसे मूर्तियों का निर्माण किया गया है। द बेल इज मेड ऑफ अष्ट धातु। एक विशाल घंटा भी राम मंदिर के अंदर लगाया गया, जो मेन गेट पे लगेगा। ठीक है, जो कि अष्ट धातु से बनाया गया है। अष्ट धातु मतलब इसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया गया, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड और टिन, आयरन और मरकरी का इस्तेमाल करके इस विशाल घंटे को बनाया गया है। द बेल वेट्स 2100 केजीज, यानी कि इस विशाल घंटे का जो वजन है वो 2100 किलोग्राम है। खुद देखिए कितना बड़ा घंटा होगा। और इसको बनाया गया है उत्तर प्रदेश के एटा का जो एक कस्बा पड़ता है जलेसर, वहां पर इसको बनाया गया, जिसको घंटा और घुंघरुओं का नगर, घुंघरुओं का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस विशाल घंटे को बनाया गया है। इस घंटे को आप खुद देख लीजिए, इस टाइप का दिखता है। एटा में इसको बनाया गया, 2100 किलोग्राम इसका कुल वेट है। इसको क्रेन से लाया गया था, आपने रियल वीडियोस वगैरह देखी होंगी। द साउंड ऑफ द बेल कैन बी हियर्ड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। इस घंटे की जो साउंड सुनने वाली है ना, वो 15 किलोमीटर तक जाएगी, 15 किलोमीटर तक इसकी साउंड जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही विशाल रहने वाला है। एन एल्डरली कपल सत्य प्रकाश शर्मा एंड हिज वाइफ रुक्मणी शर्मा मेड द 400 केजीज लोग। ये की भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए दोस्तों, अलीगढ़ शहर के रहने वाले सत्य प्रकाश शर्मा और रुक्मणी शर्मा उनकी वाइफ, जिन्होंने राम मंदिर को गिफ्ट किया है, समर्पित किया है, एक 400 किलोग्राम का बड़ा ताला, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा विशाल ताला है। क्योंकि ये चाहते हैं कि जो अलीगढ़ है, जिसको तालों की नगरी, तालों का शहर कहा जाता है, खुद पीएम मोदी ने ही कहा था, उसको विश्व स्तर पर पहचाना जाए। अलीगढ़ की पहचान है तालों से। ठीक है, उसको विश्व स्तर पर पहचाना जाए, इसलिए इन्होंने ये विशाल ताला अयोध्या राम मंदिर को गिफ्ट किया है, एक तरीके से डोनेट किया है। और ये विशाल ताला भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इस टाइप के दिख रहा है, जिसको ट्रक से लाया गया था अभी 1-2 दिन पहले। एक और बड़ा काम किया है किसी ने, 1265 किलो लड्डू प्रसाद भी डोनेट किए गए हैं श्री राम केटरिंग सर्विस हैदराबाद से, जिसके ओनर है नागा भूषणम रेड्डी। ठीक है, इन्होंने इतना ज्यादा प्रसाद एक साथ डोनेट किया है राम मंदिर को। और इसी के साथ साथ और भी काफी सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती भी वहां पर जलाई गई है, जिसकी खुशबू ये कहा जा रहा है कि
50 किलोमीटर दूर तक जाएगी। और इतना ही नहीं, 108 फीट लंबी ये अगरबत्ती है जो कि अभी कुछ ही दिन पहले जलाई गई थी। और इसी के साथ अभी 1-2 दिन पहले दुनिया का सबसे बड़ा दीपक दिया भी जलाया गया अयोध्या में, जो कि पंच धातुओं से मिलकर बना है, जिसकी हाइट 9.5 फीट है और 21,000 लीटर इसमें तेल डाला गया है। और साथ ही 125 किलो कॉटन मतलब रुई का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है राम मंदिर से रिलेटेड जो कि लोग कर रहे हैं, भगवान राम के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट एरियाज इन राम मंदिर। राम मंदिर बाहर से देखने में आपको शायद इतना विशाल ना दिख रहा हो, लेकिन अंदर से बहुत विशाल है। इसके अंदर कुछ स्पेशल एरियाज हैं, उनको अलग अलग कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं, स्पेशल नाम से उनको जाना जाएगा, वो नाम हम जान लेते हैं। ये सभी स्पेशल नाम है, क्या चीज किस नाम से जानी जाएगी राम मंदिर में वो देख लीजिए। देखें दोस्तों, योगशाला जो होगी राम मंदिर में उसको नाम दिया गया श्री राम कुंड, उसको वो है योगशाला जहां पर योग वगैरह परफॉर्म किए जाएंगे। साथ ही अनुष्ठान मंडप जो है उसको कर्मा अक्षेत्रा कहा गया। साथ ही वीर मारुति विशाल प्रतिमा जो है उसको, यानी कि हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसको हनुमान गढ़ी कहा गया है। साथ ही जन्म भूमि संग्रहालय जो है उसको कहा गया है श्री रामलला पुराकालिक दर्शन मंडल। साथ ही सत्संग भवन सभानगर को कहा गया श्री कम कृति। साथ ही सेंटर ऑफ स्टडी फॉर रिसर्च जो है राम मंदिर के अंदर उसको गुरु वशिष्ठा प्रतीक कहा गया है। साथ ही स्पेशल पीस जोन जो है जहां पर मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं उसको भक्ति टीला कहा गया। साथ ही रामलीला सेंटर ओपन थिएटर जो है उसको तुलसी नाम दिया गया। मल्टी फंक्शनल कम्युनिटी सेंटर है उसको राम दरबार नाम दिया गया। एग्जीबिशन सेंटर जो है उसको माता कौशल्या वत्सल्या मंडल कहा गया। टीवी सिनेमा एवी बेस्ड शो थिएटर जो है उसको रामंगम कहा गया है। साथ ही लाइब्रेरी और रीडिंग रूम जो है उसको रामायण नाम दिया गया। आर्काइव्स और जो रिसर्च सेंटर है उसको महर्षि वाल्मीकि नाम दिया गया। साथ ही बोर्डिंग लॉजिंग या फिर जो वेटिंग एरिया है उसको रामाश्रम कहा गया। साथ ही काउ शेल्टर जो है, ठीक है, गौशाला जो है राम मंदिर की उसको नाम दिया गया है श्री दशरथ। साथ ही लिली पाउंड और म्यूजिकल फाउंटेन जो है, ठीक है, म्यूजिकल फुहारा जो है उसको लक्ष्मण वाटिका नाम दिया गया। एक्टिविटी एरिया फॉर चिल्ड्रन जहां पर बच्चों के लिए एक एरिया बनाया गया है, खेल कूद कर सकते हैं, उसको लवकुश निकुंज नाम दिया गया है। स्पेशल गेस्ट रेजिडेंशियल एरिया, जो स्पेशल गेस्ट के लिए एरिया बनाया गया उसको नाम दिया गया है मर्यादा कुंज। साथ ही भोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है जहां पर प्रसाद वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको भारत प्रसाद मंदिर कहा गया है। साथ ही लार्ज फूड शेल्टर जो है, फूड शेल्टर, उसको माता सीता रसोई अन्न क्षेत्र कहा गया। साथ ही लैम्प टावर इन फ्रंट ऑफ सिंह द्वार उसको दीप स्तंभ कहा गया। ठीक है, लैम्प टावर जो है सिंह द्वार के सामने उसको नाम दिया गया है दीप स्तंभ। इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोट करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों बजट एक्सपेंडिचर्स और डोनेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, काफी सारे लोगों का एक तबका ये भी है जो कि ये कह रहा है कि सरकार ने राम मंदिर के ऊपर इतना जनता का पैसा वेस्ट कर दिया, ये बिल्कुल वेस्टेज है। इससे अस्पताल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, और डेवलपमेंट हो सकती थी, रोडवेज को और अच्छा बेहतर बना सकते थे, रेलवेज को और बेहतर बना सकते थे। इतना पैसा क्यों वेस्ट कर दिया? अब दोस्तों एसबीआई ने इसके ऊपर एक रिसर्च की और एक रिपोर्ट जारी करी, जिसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी डेफिनेटली। सबसे पहले तो राम मंदिर का जो टोटल बजट है वो 18,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अभी इनिशियल फेज पर ही है कंस्ट्रक्शन, अभी कंस्ट्रक्शन चलेगा तो जो टोटल बजट लग सकते हैं वो 18,000 करोड़ के आसपास लग सकता है। देखिए दोस्तों, जब फाइनली राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ तो गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि हम डोनेशन से लगभग 900 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं और 11 करोड़ लोगों से हम इतना 900 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या? लोगों ने भगवान राम के प्रति इतना प्यार दिखाया कि लगभग 3200 करोड़ रुपए डोनेशन के तौर पर इकट्ठा हो गए, यानी कि दान में ही 3200 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, जबकि टारगेट कितना था? 900 करोड़ का। और उसके बाद 3200 करोड़ रुपए का ब्याज से ही राम मंदिर का फर्स्ट फ्लोर का निर्माण हो गया, यानी कि फेज फर्स्ट का निर्माण जो है ना वो डोनेशन में मिले पैसे के ब्याज से ही हो गया। 3200 करोड़ रुपए डोनेशन में मिले, इसको बैंक के अंदर डाला गया, एफडी कराई गई, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट से ही
मतलब राम मंदिर के फर्स्ट फेज या फिर फर्स्ट फ्लोर का निर्माण हुआ। तो दोस्तों जो लोग बोल रहे हैं कि ये जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है, तो ये राम भक्तों का पैसा है और उसके डोनेशन के मतलब इंटरेस्ट से ही ये निर्माण अभी तक चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्टेड थ्रू द इंटरेस्ट ऑफ डोनेशन। फ्यूचर प्लानिंग एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट। अब दोस्तों सरकार ने इतना पैसा लगा रही है इस भव्य मंदिर में, फ्यूचर प्लानिंग डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगी सरकार की, ठीक है। तो क्या फ्यूचर प्लानिंग है उसको हम देख लेते हैं। एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी करी है, इसमें कहा गया इन 2025 उत्तर प्रदेश इनकम विल बी 25,000 करोड़, यानी कि 2025 तक उत्तर प्रदेश की जो इनकम होगी वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए होगी इस भव्य राम मंदिर से, जो कि अपने आप में नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। अभी तो 2024 है, अगले साल इतनी इनकम होगी 25,000 करोड़ रुपए, ये एस्टीमेट लगाया है एसबीआई ने। इन 2024 टैक्स रिवेन्यू विल बी मोर देन 2.5 लाख करोड़। 2024 के वित्तीय वर्ष के आखिर तक उत्तर प्रदेश का जो टैक्स रिवेन्यू होगा वो 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला है। नेक्स्ट है इन 2024 द टूरिस्ट स्पेंडिंग इन उत्तर प्रदेश विल बी 2 टाइम मैक्सिमम इन कंपैरिजन ऑफ 2024-22। 2022 के कंपैरिजन में 2024 में जो टूरिस्ट स्पेंडिंग होगा, जो टूरिस्ट खर्च करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो 2024 के कंपैरिजन में 2022 के कंपैरिजन में 2 गुना हो जाएगा। जितना 2022 में टूरिस्ट ने खर्च किया था उत्तर प्रदेश में, 2024 में इसके 2 गुना ये बढ़ जाएगा। टिल द एंड ऑफ 2024, यानी कि 2024 के आखिर तक टूरिस्ट स्पेंडिंग इन यूपी विल बी मोर देन 4 लाख करोड़, यानी कि 2024 के आखिर तक ही एसबीआई ने एस्टिमेट किया है, एक रिसर्च करी है, बताया है कि 2024 के आखिर तक उत्तर प्रदेश में टूरिस्ट स्पेंडिंग 4 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। मतलब टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे होंगे। इन 2022 डोमेस्टिक टूरिस्ट स्पेंडिंग इन उत्तर प्रदेश, 2022 में जो घरेलू पर्यटकों ने खर्च किया उत्तर प्रदेश के अंदर वो 2.2 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया। 2022 में इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पेंडिंग था उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। 10,000 करोड़ रुपए बाहर के विदेशियों ने खर्च किए, विदेशी पर्यटकों ने खर्च किए। और दोस्तों इसी बीच इन 2022 अयोध्या रिकॉर्डेड, 2022 में टूरिस्ट के मामले में अयोध्या ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 2022 में ही 2 करोड़ 21 लाख टूरिस्ट अयोध्या आए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और अब तो यह भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। अब सोचिए आप क्या होगा। तो दोस्तों इससे उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यह बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने वाला है। देश विदेश से यहां पर लोग घूमने आएंगे, जिससे हमारे ही देश को बेनिफिट होगा, हमारी देश की जीडीपी हाइक करने वाली है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये डीप एनालिसिस है, इसको अच्छे से समझ लिया होगा आई होप आपने। हाईएस्ट डोनेशन थ्रू सेलिब्रिटीज। अब दोस्तों कुछ दान दिया गया है इस मंदिर को बनाने में सेलिब्रिटीज के थ्रू। सबसे ज्यादा दान किसने दिया, एक रिपोर्ट बता दिया, बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने सबसे ज्यादा दान दिया। कितना दिया ये अभी डिस्क्लोज है, मतलब क्लोज नहीं हुआ है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। दूसरा सबसे बड़ा दान दिया है सेलिब्रिटी द्वारा पवन कल्याण ने, अराउंड 30 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने दान दिया है। तीसरा अनुपम खेर जी ने दिया है, कितना दिया, क्लोज है ये। फोर्थ है गुरमीत चौधरी, बॉलीवुड एक्टर है, इन्होंने भी दान किया है। साथ ही हेमा मालिनी ने भी काफी बड़ा दान दिया है। इनमें सबसे ज्यादा जो दान देने वाले हैं वो अक्षय कुमार है। और एक रिपोर्ट आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो फिल्म सिटी बन रही है, जिसका खर्चा 10,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, उसमें भी काफी बड़ा डोनेशन, काफी बड़ी हेल्प अक्षय कुमार करने जा रहे हैं। बाकी जो भारत के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी काफी बड़ी रकम डोनेशन में दी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो कि लाइट में है और इन्होंने काफी बड़ा डोनेशन दिया है। अब देखिए दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को मनाई जा रही है। इसमें कुछ स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल पर्सनैलिटी है, जिनको स्पेशली इनवाइट किया गया है। इनविटेशन तो बहुत सारे नहीं है, लेकिन जिनको स्पेशली इनविटेशन किया गया वो कौन कौन से है। सम स्पेशल इनविटेशन फॉर प्राण प्रतिष्ठा। सेलिब्रिटीज की अगर हम बात करें, स्पेशली प्रायोरिटी पे रखा गया अमिताभ बच्चन जी को, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, संजय लीला भंसाली, चिरंजीवी जो कि आपको पता ही होगा तेलुगु एक्टर है बहुत बड़े, मोहनलाल, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, साथ ही सनी देओल, प्रभास तेलुगु एक्टर, अरुण गोविल जो पता ही होगा आपको, जिन्होंने रामायण के जो राम का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था, अरुण गोविल जी, दीपिका जी जिन्होंने
सीता माता सीता का रोल प्ले किया था। साथ ही प्रसून जोशी, अनुष्का शर्मा, आयुष्मान खुराना, कंगना रनौत, रणदीप हुड्डा ये स्पेशल इनविटेशन पे थे। ठीक है, और भी काफी सारे इनविटेशन जैसे कि कटरीना कैफ, विक्की कौशल, अभिषेक बच्चन, बहुत सारे सेलिब्रिटीज वैसे वहां पहुंच रहे हैं, जैकी श्रॉफ, लेकिन ये मेन इनविटेशन थे। साथ ही दोस्तों अगर स्पोर्ट पर्सनैलिटी की बात करें तो नीरज चोपड़ा जी को स्पेशल इनविटेशन है, देश की शान आन बान सभी को पता है। पीवी सिंधु, वेंकटेश प्रसाद, सचिन तेंदुलकर, साथ ही विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन और लगभग 22 प्लस क्रिकेटर भी प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे हैं। इनके अलावा जैसे कि सौरभ गांगुली जी हो गए, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव जी हो गए, इनको भी इनविटेशन है। अदर गेस्ट दलाई लामा जो कि ऑथर साइड से आए, बाबा रामदेव जी को स्पेशल इनविटेशन था, सदगुरु को स्पेशल इनविटेशन, साथ ही इसरो डायरेक्टर नीलेश देसाई को, सीबीआरआई साइंटिस्ट देवी दत्ता को भी स्पेशल इनविटेशन था। पॉलिटिशियन कैटेगरी में अगर हम देखें, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को स्पेशल इनविटेशन, अखिलेश यादव जी पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, मनमोहन सिंह जी, एलके लाल कृष्ण आडवाणी जी, साथ ही मोहन भगत, मुरली मनोहर जोशी, शरद पवार, साथ ही मुरली मनोहर जोशी, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर हम बात करें, मुकेश अंबानी जी को स्पेशल इनविटेशन था, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, आधार पूनावाला, आनंद महिंद्रा, एनआर नारायण मूर्ति, साथ ही सुधा मूर्ति जी को स्पेशल इनविटेशन था। अब इनमें से कुछ पर्सनैलिटी पहुंच पाई है क्योंकि, और कुछ नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, तो ये सारी चीज थी, तो ये स्पेशल इनविटेशन था। बाकी की जानकारी आपको मिली जाएगी, गूगल कर लीजिएगा। ये कुछ और स्पेशल फैक्ट्स हैं राम मंदिर से रिलेटेड, जैसे कि आर्किटेक्ट कौन थे, चंद्रकांत सोमपुरवा, आप सारी जानकारी देख सकते हैं, उनके बेटे थे। डिजाइन एडवाइजर आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, एनआईटी सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन थी, ये आपके सामने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर लिमिटेड देख रही थी। स्कल्पटर यानी कि मूर्तिकार कौन कौन थे, अरुण योगीराज मैशोर से थे, गणेश भट्ट थे, साथ ही सत्यनारायण पांडे थे, इंपोर्टेंट है ये भी सारी चीजें, लेंथ वगैरह। और बाकी आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा था, इंडियन नगर स्टाइल, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी उम्मीद करता हूं आपने अपने दिमाग में उतार ली होंगी। ठीक है, बताइए कि आपको इससे पहले पता था इन सभी इंपोर्टेंट जानकारी के बारे में? बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबको पता होना चाहिए। अपने पेरेंट्स को भी वीडियो दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम यार जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं सभी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आयो दबा के लाइक करिएगा, आज आपको कह रहा हूं। साथ ही अच्छी कमेंट करिएगा, कमेंट आपकी जरूर पढ़ने वाला हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि रोज तो हम यहां पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट, एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, इंपोर्टेंट क्लास लेक्चर्स आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमने भगवान राम के बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।